हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण तित्तल है एंड आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट सी के बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसीएल इंजरीज़ की और उस इंजरीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाता है या फिर उनसे कैसे बचा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे घुटने के अंदर 4 या 5 मेन लिगामेंट हैं, एसीएल, पीसीएल, एलसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस। तो अगर हम इन सारे लिगामेंट्स में से इम्पॉर्टेंट लिगामेंट की बात करें तो क्यों एसीएल और मेनिस्कस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमारे घुटने में चोट लगती है या कभी उसमें इंजरी होती है तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत कॉमनली टूट जाता है। अगर हम एसीएल के फंक्शन की बात करें तो एसीएल हमारे घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी एसीएल जो है घुटने को 2 तरीके से प्रोवाइड करता है। एक तो एसीएल घुटने को आगे आने से रोकता है, यानी कि जब एसीएल टूटता है तो ये लेग बोन है, ये थाई बोन है, ये आगे की तरफ आने लगती है, जिसको हम एंटीरियर स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। दूसरी स्टेबिलिटी जो घुटने को एसीएल प्रोवाइड करता है वो है रोटेशनल स्टेबिलिटी, यानी कि घुटने को रोटेट होने से भी रोकता है। तो नॉर्मल घुटना ये मूव हो रहा है, वो घुटने को ऐसे रोटेट होने से रोकता है। तो जब भी एसीएल टूटता है तो हमारा घुटना ऐसे करके लचक खाने लगता है। अब हम एसीएल की इंजरी को प्रिवेंट करना है, एसीएल की इंजरी को से बचने की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि एसीएल की इंजरी होती क्यों है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एसीएल की इंजरी इंडिया में सबसे कॉमनली होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि बाइक और स्कूटी इंजरीज़। जब भी हम कभी बाइक से या स्कूटी से गिरते हैं और हमारा नी ट्विस्ट हो जाता है, उस वक्त बहुत कॉमनली एसीएल और मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है। अगर हम स्कूटी या बाइक से जा रहे हैं और हमने सडनली ब्रेक लगाया और हमारा पैर ज़मीन पे सही से लैंड नहीं हुआ तो भी हमारी एसीएल की इंजरी या मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है। अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं तो फुटबॉल खेलते समय नी ट्विस्ट होने की वजह से बहुत कॉमनली एसीएल और मेनिस्कस की इंजरी होती है या एसीएल और मेनिस्कस टूट सकता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलते समय भी एसीएल की इंजरी हो सकती है या एसीएल लिगामेंट टूट सकता है। अब अगर हम एसीएल की इंजरी से बचना या फिर एसीएल की इंजरी को प्रिवेंट करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लैंडिंग। तो अगर हमारा फुट भागते समय, रनिंग करते समय, खेलते समय अगर ठीक से लैंड हो रहा है, प्रॉपरली लैंड हो रहा है, तो एसीएल या किसी भी लिगामेंट की इंजरी काफ़ी कम हो जाती है। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं तो लैंडिंग के टाइम पे अगर हमारा पैर या फुट आगे पंजों पे लैंड कर रहा है, यानी कि आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट पे लैंड कर रहा है, तो एसीएल की इंजरी के चांसेस या उसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर हमारा फुट पंजों की बजाय एड़ी पे या हील पे लैंड कर रहा है तो उसके टूटने के, उसके इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए लैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यंग एथलीट्स को इसलिए बहुत कंटिन्यूसली समझाते हैं कि लैंडिंग जो है उन ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग ले रहे हैं लैंडिंग की तो एसीएल की इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। सिमिलरली अगर हम स्कूटी या बाइक से जा रहे हैं और हमने सडन ब्रेक लगाया तो हमें फुट बहुत ध्यान से लैंड करना है। अगर हमने गलत तरीके से लैंड किया तो स्कूटी या बाइक पे जाते समय भी हमें ये एसीएल की इंजरी हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ एसीएल की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए है प्रॉपर वार्म अप। तो अगर हम प्रॉपर वार्म अप कर रहे हैं खेलने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, भागने से पहले, तो लिगामेंट इंजरीज के चांसेस कम हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे तो आपकी मसल्स एक्टिव नहीं है और सडनली आपने मसल्स को फोर्स किया है किसी एक्टिविटी के लिए और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई इंसान सो रहा है और आपने उसको जगाया सडनली और उसको भागने के लिए बोला, वो नहीं भाग पाएगा। तो इसीलिए आपको पहले मसल्स को वार्म अप करना है ताकि मसल एक्टिवेट हो और आपके जॉइंट को कंट्रोल करें। अदरवाइज़ वो जॉइंट को कंट्रोल नहीं कर पाती, सारा प्रेशर लिगामेंट पे आता है और लिगामेंट टूट जाता है। तो प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एसीएल की इंजरी से बचने के लिए और एसीएल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए वो है एक बहुत ही कॉमन इंजरी पैटर्न आजकल हमें देखने को मिल रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन का यूसेज चलते समय या सीढ़ियों से उतरते समय। जब भी हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए चलते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तो बहुत कॉमनली ये इंजरी होती है। उसका रीज़न ये है कि जब आप वॉक कर रहे हैं और आपके
खासतौर पे फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पैर डिसबैलेंस हो गया या फिर आगे कोई गड्ढा आ गया या सीढ़ियों से उतरते समय आपने कोई स्टेप मिस कर दिया, ये बहुत कॉमन जिसकी वजह से ACL इंजरी होती है। तो इसीलिए जब भी हम चल रहे हैं या सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है।